तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कागज तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चिंता करिए राहुल गांधी की। लोगों को बेड राहुल नहीं मिल गांधी रहा था। संभल नहीं रहा है। लोगों को संबित दवाइयां पात्रा, नहीं मिल संबित रही पात्रा, थी। संबित, ये कहते हैं कि हम इनकी डॉक्टर दिक्कत हैं। यही है, इनकी सारी डॉक्टर लड़ाई संबित रह पात्रा करके से। इन्होंने ये कितने लड़ नहीं कोविड सकते हैं मरीजों मोदी का जी से। इलाज संबित किया है, पात्रा, पूछिए इनसे। संबित पात्रा, संबित उनसे पात्रा, पूछिए। सारी लड़ाई संबित ये पात्रा। कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी भी डॉक्टर लड़ेंगे हैं। संबित पात्रा हम से, MBBS एफआईआर हैं। करेंगे, ये भी लड़ेंगे संबित पात्रा से। आतंकवाद से आजादी, वो सामंतवाद से आजादी, वो पूंजीवाद से आजादी, वो ब्राह्मणवाद से आजादी, वो मनुवाद से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी। जय श्री राम दोस्तों आज की डिबेट में कन्हैया कुमार की जबरदस्त धुलाई होने वाली है। संबित पात्रा और न्यूज एंकर ने कन्हैया कुमार को ऐसा धोया कि कन्हैया भयंकर रूप से बौखला गया और न्यूज एंकर को ही आरएसएस का दलाल बताने लगा। दोस्तों ये वामपंथियों की पुरानी आदत है, जब ये न्यूज एंकर के सवालों के जवाब नहीं दे पाते तो न्यूज एंकर को ही बीजेपी और आरएसएस से जोड़ देते हैं। दोस्तों ये वही कन्हैया है जिसने जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे देश विरोधी नारे लगवाए थे। आज की वीडियो में वो सभी नारे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखो, लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होती है रोजाना टुकड़े टुकड़े गैंग पर जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ये वही वीडियो है जिसके सामने आने के बाद कन्हैया को देशद्रोही करार दे दिया गया। उसके बाद उमर खालिद को मास्टरमाइंड। की हत्या नहीं सहेंगे, कितने अफजल मारोगे? बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। अगर आप लोगों की आवाज बन रहे हैं ना कन्हैया, तो हर बार हर जगह हार क्यों जाते हैं? हाँ, हर स्टेट में हार जाते हैं आप लोग। साल हारे, हाँ, अभी महाराष्ट्र में भी हार गए, बताइए। हरियाणा में हार गए, दिल्ली में तो आप थे भी नहीं। बताइए, आप कह रहे हैं लोगों की आवाज है। आप दोस्त को आजाद हुए कितना साल हुआ? तो कन्हैया, अरे देश का सवाल आप क्या पूछना चाहते हैं आप? अभी जो राहुल गांधी के नीचे नेतृत्व में प्रॉब्लम है, नेतृत्व में प्रॉब्लम है। आजाद हुए कितना साल? अरे कहना क्या चाहते हो? कन्हैया नेतृत्व में प्रॉब्लम है, देश को आजाद हुए बताइए ना। आप बताइए कितना साल हुआ? उससे आप हम क्या बताना चाह रहे हैं? मुझे बड़ा मेरे हारने की चिंता है तो मैं आंकड़ा दे देता हूँ कि हम ज्यादा हारे हैं कि जीते हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अच्छा, आप पूरी कंपैरिजन करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने हम तो आज के दौर में जी रहे हैं ना। अरे हम भी तो आपको आज के दौर में ला रहे हैं। 400 से ज्यादा सीट जीती है आज तक दूसरी पार्टी। एक समय था रीगेन, तो लूज कर गए। 300 सीट है और 3 लाख लोग एग्जाम देगा तो होगा किसी 300 का ही ना। सिस्टम पे सवाल उठाना बंद हो गया, वहां हम हारे हैं। एक नौजवान चुनाव पे चुनाव भी हारे हैं। देखिए लोकतंत्र का बहुत अटूट हिस्सा चुनाव होता है, क्योंकि वोटर वोट करता है। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र को बचाने में हमारी जीत अभी नहीं हुई है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। इसको हम कहां चुनाव में भी जीत नहीं हो रही है, उसका अनुनाश्रय संबंध है। मेरा ही कहना है कि चुनाव जीत भी जाइए अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं बचे। चुनाव जीतेंगे तो लोकतंत्र बचा लेंगे। लोकतंत्र बचाने के लिए आपको सत्ता में आना पड़ेगा। अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं को आजाद करना है, रूस में चुनाव होता है ना, पुतिन लगातार चुनाव जीत रहे हैं ना, 90% वोट लेकर के चुनाव जीत रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब लोकतंत्र में चुनाव जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है। आप सिर्फ चुनाव के आधार पर रूस से तुलना कर रहे हैं आप हिंदुस्तान की? तानाशाही आ गई है क्या? मैंने कोई खराब तुलना थोड़ी है। अब वहाँ लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र रूस में लोकतंत्र नहीं है। चुनाव तो एक आदमी का राज चलता है। मेरा यही प्रश्न है आपसे कि क्या लोकतंत्र को हम सिर्फ चुनाव के परिणामों से देखेंगे? क्या सिर्फ संख्या बल के आधार पर हम लोकतंत्र को देखेंगे? पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है चुनाव जीतना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो हम चुनाव लड़ते हैं। हाँ, पर क्यों नहीं जीत पा रहे, मैं यही पूछ रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। कहाँ गलती हो रही है? ऐसा नहीं है। या तो मुद्दे गलत उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। या तो मुद्दे गलत उठा रहे हैं, या जो लोग मुद्दे उठा रहे हैं उन पर जनता यकीन नहीं कर रही है। आप अगर ये समझते हैं कि राजनीति में होने का मतलब सिर्फ खुद एमपी हो जाना है, तब हम हार रहे हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं, हम ऐसा नहीं समझते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम समझते हैं कि जो 100 लोग कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जीत करके वहां गए हैं, वो भी हमारी ही बात उठा रहे हैं, तो हमारा एमपी होना नहीं होना मायने नहीं। पर आपकी पार्टी भी नहीं जीत पा रही है। इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे आप उठाते हैं और आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं। अच्छा एक बात बताइए, फिर भी आपके नेता राहुल गांधी हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को। अरे कोई कुश्ती का मैच थोड़ी चल रहा है, बॉक्सिंग थोड़ी हो रहा है। भाई देखिए बड़ी सीधी सी बात है, आपने कहा देखिए बड़ी सीधी क्या करें, मोदी जी को उठा करके पटक दें? अबे साले, क्या लेफ्ट पार्टियां और लेफ्ट की विचारधारा अप्रासंगिक हो गई है? विचार अप्रासंगिक नहीं होता है। क्या लेफ्ट पार्टियां अप्रासंगिक हो गई है?
मैं ये बात क्यों कहूँगा? खत्म हो गई लोग कुछ नहीं अभी कुछ देश में बताइए ना, कितने सांसद बचे हैं? कहाँ कोई सरकार? एक सरकार बची है। गजब बेइज्जती है। पहले तो 2-2, 3-3 राज्यों में राज करते थे, 25, 30, 50 MP भी कभी कभी होते थे। अरे तो पहले नोएडा फिल्म सिटी में भी बहुत सारा चैनल था, अभी रेंट महंगा हो गया, बहुत सारा यहाँ से चला गया है। परिवर्तन संसार का नियम है, होते रहते। कन्हैया कुमार आज भी कभी कभी अंदर से वामपंथी महसूस करते हैं? नहीं, अंदर और बाहर क्या होता है? हम ये कहते हैं बाहर से तो कांग्रेसी हो गए ना आप। नहीं हम ये नहीं। सफेद टी-शर्ट विचारधारा टी-शर्ट नहीं है, टी-शर्ट सिंबल है। विचारधारा अंदर बाहर एक ही होता है, ये तो सिंबल है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मैं इस बात को कभी अस्वीकार नहीं करता हूँ कि मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूँ। मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं लेफ्टिस्ट रहना चाहता हूँ जीवन भर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अबे साले। और कांग्रेस की खासियत ये है कि मैं अपनी विचारधारा के साथ कांग्रेस पार्टी में रह सकता हूँ, क्योंकि जब नेहरू रह सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल अब मैं कुछ आप मुझे वामपंथी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हाँ, शर्म की बात नहीं है, ये अच्छी बात है। पर बहुत सारे कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि वामपंथी ना राहुल गांधी के आसपास शामिल हैं और उन्होंने ही पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो वो क्या कहेंगे? राहुल गांधी, अच्छा ये नहीं हो, ये आरोप नहीं हो, तो कुछ और आरोप लगाएंगे। बीजेपी राहुल जी के बारे में अच्छी बात बीजेपी नहीं, मैं कांग्रेस नेताओं की बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। आपने कहा नीतिगत है, मैं जवाब दे रही हूं। ठीक है, आपको उधर चेयरमैन क्यों बनाया गया? देखिए, आपने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। मैं बता दूं, मैं ITDC का चेयरमैन बना, मेरे से पहले शंकर सिंह बघेला थे गुजरात के। मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा। मैंने MBBS किया, मैंने MS किया, मैंने MRCS किया लंदन से। उसके बाद मैंने UPSC क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सोनिया गांधी क्या पढ़ी लिखी है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Is she qualified to be the Prime Minister of India? Is Rahul Gandhi qualified to be the Prime Minister of India? ये डॉक्टरों का आप क्या बेइज्जती करते हैं? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। UPSC का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूँ। उस समय UPA की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था UPSC में। इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का, यहाँ पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो UPSC वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। स्टॉप दैट। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ कहा गया कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। बिल्कुल सही बात है, संविधान से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलना है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ये डिफाइंड नहीं है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रवाद नहीं है, इसलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम कहेंगे, अगर कहेंगे तो जेल जाएंगे और चक्की भी पीसेंगे। दोस्तों, कन्हैया कुमार, संबित पात्रा और न्यूज एंकर के बीच तीखी बहस देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही मोदी विरोधियों के धुलाई वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल राष्ट्रभक्ति डिबेट्स को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोजाना ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।